दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको साझा कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक होगी, जिसमें शामिल होंगे मदन राठौड़। कल ये बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। कल बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक होनी है, जिसमें शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। गजेंद्र सिंह खीवसर का पूर्व सीएम गहलोत पर पलटवार। पूर्व सीएम गहलोत के ट्वीट पर चिकित्सा मंत्री ने निशाना साधा है। खीवसर ने गहलोत सरकार पर स्वास्थ्य योजनाओं में अनियमितता के आरोप लगाए। बता दें आपको कि सैनिटरी नैपकिन की खरीद को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस सरकार में 14.09 रुपए और 16.80 रुपए प्रति पैकेट खरीद का दावा किया गया है। मौजूद सरकार में 11.34 रुपए प्रति पैकेट खरीदने की बात कही गई है। पोखरण में 34 लाख के सैनिटरी नैपकिन से भरा ट्रक पकड़े जाने का जिक्र किया गया। बांसवाड़ा में सरकारी सैनिटरी नैपकिन की कालाबाजारी का भी आरोप लगा है। कोविड काल के कथित भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। चिकित्सा मंत्री बोले, भ्रष्टाचार करने वालों को ना संरक्षण मिलेगा, ना राजनीतिक दबाव में राहत। बड़ी खबर है झुंझुनू से। 19 निकायों के चुनाव तारीख में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है संशोधित कार्यक्रम। बता दें कि भाद्रपद अमावस्या के चलते चुनावी कार्यक्रम बदला गया है। पहली फेज वाली निकायों में दूसरे फेज में होगा मतदान, वहीं दूसरे फेज वाली निकायों में पहले फेज में मतदान कराया जाएगा। भाद्रपद अमावस्या पर झुंझुनू पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। वार्षिक पूजा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है। मंदिरों के आसपास बने मतदान केंद्रों के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। तो 19 निकायों के चुनाव तारीख में बड़ा बदलाव किया गया, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पोखरण नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति साफ कर दी है। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण में जनता की राय को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि जब पार्षदों का चुनाव जनता को करना है तो उम्मीदवार का फैसला भी जनता ही पसंद के आधार पर होना चाहिए। सालेह मोहम्मद ने पिछली पालिका बोर्ड पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बोर्ड ने कांग्रेस सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं किया, जिसके कारण पोखरण विकास की राह से भटक गया और इसका असर आम जनता पर पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले निकाय चुनाव में पार्टी के टिकट पर जीतने वाले कुछ पार्षदों ने बाद में पार्टी के साथ धोखा किया। कांग्रेस इस बार ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी और जनता जिस उम्मीदवार के नाम पर सहमति जताएगी उसी के पक्ष में टिकट देने का फैसला किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में भी लोगों में एक उत्साह है और उसी तरह जिसमें जिले के अंदर चाहे पोखरण हो चाहे नगर परिषद जैसलमेर हो, दोनों जगह जो है लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बोर्ड कांग्रेस के बने, ताकि जो विकास के काम पिछली बार हमने जो किए थे वो विकास काम जो ठप हो चुके हैं वो काम वापस थोड़ा जल्दी से हो। आज हालात जो बने हुए हैं बोर्डों के अंदर, हम हमेशा बोर्ड को कहते थे, चेयरमैन को कहते थे कि जो हमारी सरकार की छूटें हैं आम लोगों के लिए, जनता के लिए, उनका फायदा आम लोगों को दो। मैं समझता हूं कि पूरे और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चेक बाउंस मामले में गिरफ्तारी वारंट। ज्योति विद्यापीठ महिला महाविद्यालय से जुड़ा ये मामला है। 54,76,898 रुपए के चेक से जुड़ा ये पूरा मामला है।
बता दें कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकृत व्यक्ति वेदांत गर्ग के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको हम साझा कर रहे हैं। चेक बाउंस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। ज्योति विद्यापीठ महिला महाविद्यालय से जुड़ा ये पूरा मामला है। 54,76,898 रुपए के चेक से जुड़ा ये पूरा मामला एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकृत व्यक्ति वेदांत गर्ग के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। राजधानी जयपुर से खबर। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों के समक्ष जाली नोट पकड़ने का खुलासा किया गया। राजधानी में विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आदर्श आचार संहिता में जाली नोटों को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। गिरोह के 4 आरोपी अंशुल जाट, साहिल चौधरी, प्रियांशु व आकाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से कुल 4,30,500 रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए गए हैं। परिवहन में प्रयुक्त 2 लग्जरी वाहन भी जब्त किए गए हैं। जाली नोट मुख्य सरगना अमन राणा निवासी गांधीपत ने रोहतक हरियाणा से लाना बताया है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका सरगना है अमन राणा, वो रोहतक का रहने वाला है, परंतु वो कलकत्ता से रह करके ये ऑपरेट करता है। और प्राइमा फेसी हमारे पास जो सूचना मिली है और अन्वेषण में तथ्य आए हैं कि ये जो करेंसी है ये ढाका में कहीं पे ये प्रिंट करते हैं और ढाका से फिर स्मगलिंग के द्वारा इंडिया लाया जाता है और कलकत्ता से फिर हरियाणा आया है और हरियाणा से जयपुर में इसको भेजा गया है। आने वाले इलेक्शन के दौरान और भी फेक करेंसी आने की संभावना थी। सिरोही की रेवदर से खबर, जहां सिरोड की और मेड माडवाड़ा गांव के बीच एक शव मिला है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां सिरोड की और मेड माडवाड़ा गांव के बीच शव मिला। जंगल क्षेत्र में बबूल के पेड़ से लटका मिला है शव। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कुछ दिन पहले घर पर आकर कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। मृतक चुन्नीलाल मकान बनाने कार्य करता था। मकान का कार्य शुरू नहीं करने को लेकर बताया जा रहा है हत्या का उद्देश्य। जंगल क्षेत्र में भैंस चराने गए पशुपालक ने देखा लटका हुआ शव। कालंद्री थाने के सिरोड की और मेड माडवाड़ा गांव के बीच की घटना बताई जा रही है। जोधपुर से बड़ी खबर, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवक पर बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का भी आरोप है। पिछले 5 से 6 महीनों से धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जोधपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। शास्त्री नगर थाने में आया था। उसी संदर्भ में किसी महिला ने इस ओर शिकायत की थी कि उसको नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर और उसके साथ गलत कार्य किया गया। उसी संदर्भ में उस महिला की शिकायत के आधार पर एफआईआर की गई है और बलात्कार की धारा 64(1) BNS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। अनुसंधान उचित विधिक कार्रवाई की। सांभर रेलवे स्टेशन पहुंचे उत्तर पश्चिम रेलवे GM पंकज शर्मा। रेल सुविधाओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। जयपुर जोधपुर हाईकोर्ट एक्सप्रेस के ठहराव की उठी है मांग। बाड़मेर जम्मू तवी और सांभर जयपुर डेमो ट्रेन के ठहराव की मांग की गई। पुलिया निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की गई है। वेटिंग हॉल और प्लेटफॉर्म 1 पर शेल्टर की मांग की गई है। प्लेटफॉर्म 2 पर शौचालय निर्माण की मांग उठी है। दैनिक रेल यात्री महासंघ सहित स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इंटरेस्ट का पॉइंट है और इसको हम एज ए हेरिटेज स्टेशन भी डेवलप कर रहे हैं। तो अभी हम देख के आए थे कि क्या है
किस क्या चीज़ क्या काम हो रहा है यहाँ पे? सर एक सवाल ये है कि हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जो अभी ट्रैक बना है उसको कब तक चालू हो जाएगा? वो ये टेस्टिंग ट्रैक है, वही देखने आए हैं। जी। कोटा देख लें। से बड़ी खबर है, जहां कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घर पर फांसी लगाने से महिला की मौत हो गई है। चित्रलेखा के रूप में मृतका की पहचान हुई है। करीब 6 साल पहले हुई थी लव मैरिज। दंपति का 3 साल का एक छोटा सा बेटा भी है। खाना बनाने को लेकर मामूली बहस हो गई थी। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। चित्रलेखा के रूप में मृतका की पहचान हुई है और 3 साल पहले ही देखिए 6 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। 3 साल का छोटा सा एक बेटा भी है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। महिला ने सुसाइड किया है। फांसी लगाने से महिला की मौत हो गई है। 6 साल पहले ही लव मैरिज की थी और एक 3 साल का बेटा भी है। सीकर जिले के ढाबरली गांव की बेटी और रेलवे सुरक्षा विशेष बल की महिला आरक्षी पूनम कंवर ने देश का नाम रोशन कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, सीकर जिले के झाड़ली गांव की बेटी और रेलवे सुरक्षा विशेष बल की महिला आरक्षी पूनम कंवर ने देश का नाम रोशन किया। पूनम कंवर ने 21 अगस्त 2026 को यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस को सफलतापूर्वक फतह कर 5,642 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। कठिन मौसम, तेज हवाओं और कड़ाके की ठंड के बीच पूनम और उनकी टीम ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। पूनम इससे पहले 2024 में अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो और 2025 में ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कोजियास्को भी फतह कर चुकी हैं। किलिमंजारो फतह कर वह भारतीय रेलवे की आरपीएफ में पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। अब पूनम कंवर का अगला लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है। तो देखिए, भारत की बेटी ने मान बढ़ाया है। रेलवे सुरक्षा विशेष बल की बहादुरी महिला आरक्षी ने फतह हासिल की है। पूनम कंवर ने माउंट एल्ब्रूस फतह कर लिया है। और माधोपुर इलाके के बगरियावास में शहीद सूबेदार सुल्तान सिंह की 19वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और देशभक्ति के माहौल में मनाई गई। शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सहित जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, ग्रामीणों और युवाओं ने पुष्प चक्र अर्पित करके वीर सपूत को नमन किया। सूबेदार सुल्तान सिंह ने 22 अगस्त 2008 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। पुण्यतिथि पर बागरियावास के मुख्य चौक से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान भारत माता की जय और शहीद सुल्तान सिंह अमर रहे के जय घोष गूंजते रहे। सिरोही के आबूराज से खबर है, जहां आगामी जन्माष्टमी पर्व और लगातार आने वाली छुट्टियों को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आबूराज में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने नगरपालिका आयुक्त त्रिकमदान चारण के साथ शहर का दौरा किया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विख्यात संगीतकार जयदेव को संगीत में श्रद्धांजलि दी गई है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया नाम से आयोजित इस खास संगीत संध्या में जयदेव के 15 से ज्यादा फिल्मी गीतों और चुनिंदा गैर फिल्मी रचनाओं की प्रस्तुति दी गई। मुंबई की लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर बेला सुलाखी ने प्रभु तेरो नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की और कई सदाबहार गीतों से समा बांधा। युवा गायक चिराग पांचाल ने सीने में जलन से अपनी प्रस्तुति शुरू कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में पद्मश्री गजल गायिका पिनास मसानी और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त गायिका छाया गांगुली विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। दोनों ने जयदेव के साथ इस आयोजन की परिकल्पना करने वाले दिवंगत केसी मालू को भी याद किया। दिल्ली के डोरेमी बैंड ने लाइव संगीत से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। करीब 2 घंटे चली संगीत संध्या का समापन अभी ना जाओ छोड़कर की प्रस्तुति के साथ हुआ।
कोटा में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्षद पद के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट की दावेदारी को लेकर होड़ मच गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्धारित प्रपत्र में कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कई वार्डों में एक से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं और टिकट पाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वहीं टिकट आवेदन के लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिना किसी आधार के समय से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि बीजेपी ने परिसीमन और आरक्षण की लॉटरी के बाद तय प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगे हैं। राकेश जैन ने कहा कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित, जनता के प्रति जवाबदेह, सबको साथ लेकर चलने वाला और जनता की आशा और अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला जो उम्मीदवार होगा, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उसका उम्मीदवार के रूप में चयन करेगी। अभी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस के पास में क्या है कि मालूम था कि आवेदन नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने जब प्रक्रिया शुरू नहीं उसके पहले आवेदन मांगने शुरू कर दिए। किंतु हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनुशासन से ही काम करना चाहते हैं। जहाँ तक वार्डों का सीमांकन नहीं हुआ, निर्धारण नहीं हुआ, जातिगत आरक्षण नहीं हुआ, वहां तक हमने कोई आवेदन नहीं लिया। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जयपुर में हुई बैठक में टिकट वितरण से लेकर चुनावी मुद्दों और संगठन की रणनीति पर पूरा रोड मैप सामने आया। युवाओं को टिकट में तरजीह से लेकर हर जिले के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तक कांग्रेस ने अपनी तैयारी का खाका खींच दिया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने इन चुनावों को 2028 से पहले का सेमीफाइनल का बताया। यानी निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि सियासी जमीन पर रखने का बड़ा मौका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सांगानेर का निजी रिजॉर्ट, कांग्रेस का पूरा प्रदेश नेतृत्व एक मंच पर और सामने निकाय पंचायत चुनाव की चुनौती। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह समेत पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और संगठन के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव को लेकर जमीनी तैयारी पहले ही शुरू की जा चुकी है। अब उसे बूथ से लेकर जिला स्तर तक धार देने की कवायद चल रही है। डोटासरा ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस जनता के बीच अपने शासनकाल की काम और योजनाएं लेकर जाएगी। साथ ही भाजपा सरकार के 2.5 साल के कामकाज का हिसाब भी मांगेगी। यानी चुनावी रण में कांग्रेस का पहला दाव रहेगा पुराने काम बनाम मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड। निकाय पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर चुनावी रोड मैप तैयार। 3 दिन में 13,500 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन मिलने का दावा। टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता। पहली बार ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य। स्थानीय समीकरण और संगठन की राय के आधार पर उम्मीदवार चयन। हर जिले के लिए अलग घोषणा पत्र। भाजपा सरकार के 2.5 साल बना कांग्रेस शासन की तुलना। सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे। निकाय चुनाव 2028 से पहले का बताया सेमीफाइनल। टिकट की दौड़ शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने प्रक्रिया साफ कर दी है। डोटासरा के मुताबिक महज 3 दिन में 13,500 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पार्टी को मिल चुके हैं। इसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी बताई जा रही है। कांग्रेस इसे युवा वर्ग में बढ़ते उत्साह का संकेत मान रही है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन के बिना टिकट पर विचार नहीं होगा। पहले प्रदेश स्तर पर आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी, फिर उन्हें जिलों को भेजा जाएगा। जिला कांग्रेस प्रभारी और ब्लॉक मंडल स्तर के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। स्थानीय समीकरणों को साधते हुए प्रत्याशियों का चयन होगा। टिकट वितरण में युवा चेहरा, संगठन की राय और स्थानीय पकड़, ये तीनों कसौटियां अहम रहने वाली है। पंचायत चुनाव के लिए पंचायत टास्क फोर्स और लगातार संगठनात्मक बैठकें भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। 2.5 साल की सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे।
जो हमारे सरकार के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए, जनता को राहत मिली नगर निकायों के अंदर, उसका ब्यौरा हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि 40 साल की उम्र के भी 50% से 60% के लगभग फॉर्म आए। तो ये बहुत बड़ा एक नया इनोवेशन भी है और लोगों में कांग्रेस के प्रति क्रेज। कांग्रेस ने चुनावी मुद्दों की पिच भी तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कई नगर निकायों में सफाई के ठेके महंगे हुए, लेकिन जमीन पर सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसी सवाल को कांग्रेस जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। इसके साथ ही हर जिले के स्थानीय मुद्दों को अलग घोषणा पत्र में जगह देने की बात कही गई है। यानी चुनाव में बड़े सियासी आरोपों के साथ शहरों की सफाई, स्थानीय विकास, पट्टा वितरण और रोजमर्रा की समस्याएं भी कांग्रेस के एजेंडे में रहेंगी। अब देखना होगा कि स्थानीय मुद्दों की रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होती है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी जागी भी नहीं है कि उनको नगर निकाय में क्या करना है, और कांग्रेस के पास लगभग 13,000 लोगों ने आवेदन भी कर दिए। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी हर जगह पिछड़ती जा रही है, इसमें भी पिछड़ेगी। हम ये जो चुनाव आ रहा है इसमें हम जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेके जाएंगे। हमारे समय में हमने कितने पट्टे दिए, कितने नगर निकायों के अंदर हमने काम किए और इन्होंने पिछले 3 साल में क्या काम किए हैं। एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हम लेके जाएंगे। और अब बात उस सियासी संदेश की जिसे कांग्रेस इन चुनावों के जरिए पूरे प्रदेश में देना चाहती है। डोटासरा निकाय पंचायत चुनाव को 2028 से पहले का सेमीफाइनल बता रही है। दावा है कि कांग्रेस ऐसा सेमीफाइनल खेलेगी कि फाइनल में भाजपा दिखाई नहीं देगी, लेकिन सियासत में दावों की असली परीक्षा मैदान में होती है। कांग्रेस के सामने अपने संगठन, युवा चेहरों और सरकार विरोधी नैरेटिव को वोट में बदलने की चुनौती है। भाजपा के सामने 2.5 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड और स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ साबित करने की चुनौती, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे सिर्फ स्थानीय सत्ता का समीकरण नहीं बदलेंगे, बल्कि 2028 की बड़ी सियासी लड़ाई का मूड भी तय कर सकते हैं। निकाय और पंचायत चुनाव का शंखनाद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना सियासी रोड मैप जनता के सामने रख दिया है। युवा चेहरे, स्थानीय मुद्दे और भाजपा सरकार के 2.5 साल के कामकाज को निशाना बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। तो दूसरी तरफ प्रदेश स्तरीय नेताओं की मैराथन बैठकें करवाकर एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस चुनावी सेमीफाइनल में कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है। इसलिए सबकी निगाहें अब जनता पर टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।